सो हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं नए वीडियो में। डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी इंपोर्ट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर मंडे 3 जुलाई। डिस्कशन का स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी आज हम लोग एनालिसिस करने वाले, ट्रेड प्लान करने वाले, ये एंटायरली मेरा पर्सनल ओपिनियन होने वाला है, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। अगेन, अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग व्यू, अगर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म में आप लोग ये देख रहे हैं तो जो भी चार्ट हम लोग प्लॉट करने वाले हैं उसको, जो लिंक है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे। तो ऑलरेडी मैंने बैंक बैंक निफ्टी के लिए प्लॉट करके रखा था ट्रेडिंग व्यू में, तो कुछ इस टाइप का चार्ट का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो आप लोग देख एक्सेस कर पाएंगे। तो पहले देखते हैं निफ्टी निफ्टी देखेंगे पहले डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में ये कंटिन्यूएशन, आई मीन अपसाइड कंटिन्यूएशन पे है। ये स्विंग ब्रेक करने के बाद एक डेफिनेट, आई मीन इसका जो ट्रेंड है करंट डेली टाइम फ्रेम में, इसका ट्रेंड है अप ट्रेंड, और ये ऑल टाइम हाई पे भी है। तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है कि पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कमिंग डेज में हम लोग एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में बहुत ज़्यादा कितना ही जाएगा, बहुत ज़्यादा ऊपर जा, मतलब पॉसिबिलिटी थोड़ा कम हो जाता है। और जैसे जितना भी ऊपर जाएगा उसका जो मोमेंटम है, मोमेंटम भी धीरे 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 घटने लगेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे आने वाले दिनों में हम लोग एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेट ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी कल सुबह उठते ही हम लोग डायरेक्टली शॉर्ट कर दें, पर अगर कुछ इंपॉर्टेंट जो भी रेजिस्टेंस लेवल्स है उसके आसपास अगर कुछ प्राइस एक्शन बनता है, क्या क्या रेजिस्टेंस लेवल होगा बाद में देख लेंगे, पर उसके आसपास अगर कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो हम लोग रिवर्सल के प्लान कर सकते हैं। और ये जो कल का क्लोजिंग है, क्लोजिंग के ऊपर अगर कुछ ऊपर अगर क्रॉस करते हैं तो डेफिनेटली एक सेल, आई मीन बाई साइड के ट्रेड में भी जा सकते हैं, बट वो कैसे करेंगे बाद में देख लेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब हम लोग प्लॉट करेंगे उस टाइम पे। तो ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का जो भी है, आई मीन सिचुएशन है। अभी देखेंगे बैंक निफ्टी का क्या हाल चाल है। बैंक निफ्टी भी डेली टाइम फ्रेम में कंटिन्यूएशन है अप ट्रेंड में। ये स्विंग ब्रेक करने के बाद अभी ऊपर ही जा रहा है। तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में भी थोड़ा बहुत ऐसा टाइप का एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में लगता है कि थोड़ा सा स्पेस और है, और जिसके बाद हम लोग एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नो डाउट वो पुल बैक कब आएगा पता नहीं, देखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या क्या हो सकता है, उसके आसपास अगर कुछ प्राइस एक्शन बनेगा तब भी हम लोग उससे प्लान करेंगे, उस हिसाब से प्लान करेंगे। ओके, तो अभी देखेंगे इसका जो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट कल के लिए क्या हो सकता है और क्या हम लोग का प्लान होगा। पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो कल के लिए ये जो एक रेजिस्टेंस जोन, ये जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन और ये पर्पल कलर का लाइन एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। हम लोग बैंक निफ्टी में अगर ऊपर, इसके ऊपर हम लोग बाई साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बाई साइड में डायरेक्टली एक ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होने के बाद अगर अप साइड क्रॉस करते हैं तो डायरेक्टली हम लोग एक बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। ये एक रेजिस्टेंस हो जाएगा इम्पोर्टेंट। यहाँ से भी हम लोग रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी रिवर्सल, यहाँ से भी रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस लेवल्स हो जाएगा 44997, 45089 और 45023। बाय द वे, अगर गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे कहीं पे गैप अप ओपन होता है, या यहाँ पे कहीं पे होता है, या ये पॉइंट में कहीं पे ओपन होता है, तो अगर प्राइस सेक्शन बनता है डाउन साइड के लिए तो हम लोग बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। अगर ओपन, अभी देखेंगे, एक मिनट। तो अभी अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होने के बाद डायरेक्टली अगर हम लोग इस पॉइंट में, अगर मतलब नीचे अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ और फिर अपसाइड में मूव किया, तो ये पॉइंट पे, मतलब इसको क्रॉस करने से पहले हम लोग एक डायरेक्टली बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं बिना कोई प्राइस एक्शन का। ये कैसा टाइप का हो जाएगा, ये एक ऐसा होगा कि जैसे हीरो टू जीरो बोलते हैं ना, हीरो टू जीरो टाइप का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं ये जोन पे। अगर आई मीन यहाँ पे जाके अपसाइड टच किया, टच करने के बाद ही हम लोग डायरेक्टली एक बाइस, आई मीन सेल साइड का ट्रेड देते हैं। पुट बाय हो सकता है, फ्यूचर सेल हो सकता है, कॉल सेल हो सकता है, कुछ भी टाइप का एक ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं एकदम छोटा सा ऐसे लेके। मतलब यहाँ पे क्रॉस करने से हम लोग निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ ये टच करने से हम लोग सेल साइड के लिए, ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। ये एक लेवल हो सकता है, डायरेक्टली एक टारगेट हो सकता है। यहाँ से एक रिवर्सल के चांसेस है। फिर ये जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन हो जाता है 44 से 579 के आसपास। तो यहाँ से हम लोग एक पॉज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट रिवर्सल के चांसेस कम है। बट ये अल्टीमेटली जो चार्ट है, चार्ट का मेन ये फोकस करने के लिए जो भी लेवल्स हो जाएगा, ये जो पर्पल कलर का लेवल्स है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग कहीं पे भी आता है, ऊपर आया इस पॉइंट पे हम लोग एक रिवर्सल अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। नीचे से यहाँ पे गया, आप रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। ये पॉइंट यहाँ कहीं पे भी आया, फिर यहाँ से हम लोग एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस पॉइंट पे हम लोग ऐसा टाइप का
प्लान कर सकते हैं। मतलब ये जो भी पर्पल कलर का लाइन है, ये लाइन इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। ये जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन हो सकता है एक पॉज की तरह काम करेगा। और ये जो रेड कलर का लाइन है, ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस आपको हो सकता है कि यहाँ से स्मॉलर टाइम फ्रेम में रिवर्सल ले, बट जो पर्पल कलर का लाइन जो मेन है 44,835, 44,64659, 44,515 और 44,360, ये जो लेवल्स है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कल के लिए हो सकते हैं। तो ये था बैंक निफ्टी का लेवल। यहाँ पे कहीं पे ओपन होके यहाँ डायरेक्टली बीरिस के लिए प्लान करें, ये नीचे आया तो हम लोग अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। ये छोटा छोटा है सेल, यहाँ पे टच किया सेल कर सकते हैं, एकदम छोटा एसेल होगा ये बाइट। यहाँ पे आके कहीं पे भी टच किया तो अपसाइड के लिए प्लान करेंगे, एकदम छोटा एसेल। बट गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे हम लोग प्राइस एक्शन के बेसिस पे डाउन साइड के लिए जाएंगे। इस पॉइंट पे प्राइस एक्शन के बेसिस पे, इस पॉइंट पे प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही जाएंगे। पर्पल कलर में टच करने से हम लोग रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं। तो ये हो गया निफ्टी का, सॉरी बैंक निफ्टी का चार्ट। अभी देखते हैं निफ्टी के लिए क्या 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 हो सकता है लेवल्स। तो निफ्टी में वंस अगेन जो अभी सिमिलर टू बैंक निफ्टी, जो भी पर्पल कलर का लाइन है 19,247 और इधर हो जाएगा 19,072, ये दोनों इंपॉर्टेंट सब रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। बाई चांस अगर यहाँ ये जोन कहीं पे भी ओपन हुआ ऊपर गया, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं। फिर नीचे आने के बाद यहाँ पे अगर टच किया तो डायरेक्टली अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। बट ये लाइन अगर क्रॉस करके चला गया तो हम लोग बाई साइड के लिए ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। फिर यहाँ पे कहीं पे हम लोग प्राइस एक्शन बनने के बाद डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर अपसाइड के लिए गया ये पर्पल कलर 19,247 को अगर अपसाइड क्रॉस कर गया तो दूसरा हम लोग का टारगेट हो जाएगा 19,341 और तीसरा टारगेट हो सकता है 19,390 और उसके बाद फाइनली एक हो सकता है 19,433। और ये बाय बाय द वे कल 19,433 हम लोग चांसेस कम है वहां तक पहुंचने के लिए। तो ये हो गया अपसाइड के लिए प्लान। अगर नीचे आता है बाई चांस यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है तो इस जगह पे हम लोग प्राइस एक्शन पे के साथ ही अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो हो जाएगा 19,139 लेवल। ये जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन पे हम लोग पॉज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट चांसेस ऑफ रिवर्सल इज वेरी लो फ्रॉम दिस लेवल। अगेन अगर यहाँ पे आने के बाद डायरेक्टली हम लोग एक बाई साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, एकदम छोटा सा एसएल लेके डायरेक्टली बाई साइड के लिए 1-2 पॉइंट का एसएल होगा, उसके अगेंस्ट में हम लोग रिवर्ट अच्छा खासा मिल सकता है। अब ऐसा है कि हम लोग के लिए ये एक लेवल हो जाता है और ये एक लेवल हो जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे 2 पॉइंट का एसएल दे भी दिया तो अच्छा खासा हम लोग को यहाँ से रिवर्सल मिल सकता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम लोग 1-2 पॉइंट का रिवर्सल आई मीन एसएल दे भी दिया, बट जो रिवर्सल मिलने के चांसेस है वो मिनिमम 50 to 100 पॉइंट्स का रिवर्सल के चांसेस है ये लेवल्स पे, जो पर्पल कलर का लाइन है उस लेवल पे। तो उस हिसाब से हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं ये पर्पल कलर का जो भी लाइन है वहाँ पे। बट अगर डॉटेड लाइन जहाँ पे है, ये डॉटेड लाइंस में हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे पॉज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे कहीं पे ट्रेड पे यहाँ से कहीं पे हम लोग ट्रेड पे कंटिन्यूशन में आ गया तो यहाँ पे पॉज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं, बट चांसेस नहीं है यहाँ से रिवर्सल हो। ये पॉइंट पे रिवर्सल हो सकता है, ये पॉइंट पे प्राइस एक्शन के साथ। तो अल्टीमेटली जो भी ग्रीन और रेड लाइन्स है वहाँ पे हम लोग प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड पे एंट्री करेंगे। पर्पल कलर के लाइन पे ऊपर से आया नीचे तो हम लोग डायरेक्टली रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे छोटा एसएल के साथ। फिर यहाँ पे डायरेक्टली रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे, यहाँ पे प्राइस एक्शन के साथ करेंगे, इस पॉइंट पे प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड पे प्लान करेंगे। तो सपोर्ट हो जाएगा 19,139, 19,072, 19,000 और फिर हो जाएगा 18,944, ये हो जाएगा सपोर्ट। और रेजिस्टेंस हो जाएगा 19,247, 19,341 और 19,390। तो यही था एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। जो भी चार्ट है, चार्ट ट्रेडिंग व्यू का चार्ट का लिंक डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप लोग एक्सेस कर पाओगे। और कुछ नहीं, अगर आइडिया के साथ एग्री कर पा रहे हो तो क्या बोलते हैं, लाइक कर सकते हो। और बाकी कुछ नहीं, थैंक यू, बाय बाय।